बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है और साथ ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, इसको लेकर अब बीजेपी ने आज काउंटर अटैक किया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को नागरिकता मिलने से पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था। कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने भी चुनाव आयोग की खामियां गिनाई है। इस मुद्दे पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने ट्वीट किया तो दूसरी ओर लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इस दौरान चुनाव आयोग की खामियां भी गिनाई है। चलिए आपको बताते हैं उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लेकर क्या सबूत दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218 हर जगह इनका नाम है। हाउस नंबर 189 के पोलिंग 131 पर 47 वोटर आईडी रजिस्टर हुए हैं। बंगाल के डायमंड हार्बर के हाउस नंबर 0011, बूथ नंबर 103 पर कई धर्मों वोटर्स रजिस्टर हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि रायबरेली में एक ही घर पर 47 वोटर कैसे रजिस्टर किए गए। राहुल जी और सोनिया जी को कभी ये नाम दिखे ही नहीं। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218 सब जगह इनका नाम है। नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में, 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं जो 47 वोटर आईडी, और डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे बूथ नंबर 103 पे फाल्टा असेंबली में डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहां पे रजिस्टर हुए। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए। राहुल जी, आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। तो वहीं बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर ये पोस्ट करके आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का नाम 1980 और 1983 में 2 बार वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि दोनों बार उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी। अमित मालविया ने कहा कि ये पूरा मामला चुनावी कानून के स्पष्ट उल्लंघन का उदाहरण है और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी भी ऐसे मतदाताओं का वेद करने में पक्ष में रहते हैं, ऐसे वोटरों को लीगल करने के सपोर्ट में रहते हैं जो अयोग्य या अवैध हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का विरोध करते हैं। अब अमित मालविया ने क्या क्या कहा है वो भी बताते हैं। अमित मालविया ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में मतदाता सूची में दर्ज हुआ, जबकि वे उस समय इटली की नागरिक थी और अब तक उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी। उस वक्त गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक आवास में रह रहा था। मालविया ने अपने दावे के सपोर्ट में 1980 की वोटर लिस्ट का एक कथित अंश भी साझा किया है। उस लिस्ट में दिखाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम पोलिंग स्टेशन 145 क्रम संख्या 388 पर होने का उल्लेख है। तो वहीं कुछ विश्वसनीय स्रोत जैसे कि समाचार लेख और किताबें जैसे कि 100 क्वेश्चंस अबाउट मिस सोनिया गांधी, इसमें भी इस तरह के दावों को सपोर्ट किया गया है कि उनका नाम 1980 के मतदाता सूची में शामिल था। हालांकि इसकी इंडिपेंडेंट जांच के लिए 1980 की मेन वोटर लिस्ट की जांच जरूरी है, जो फिलहाल हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जब तक वोटर लिस्ट नहीं आ जाती, जो आरोप अमित मालविया की ओर से लगाए जा रहे हैं, इसका फैक्ट चेक नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के मामले पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा था मतदाता मूर्खों का समूह है। जब राजीव गांधी चुनाव हार गए तो उन्होंने बैलेट पेपर को दोषी ठहराया। राहुल गांधी के पिता कहते थे वोटिंग मशीनों से चुनाव करवाओ और राहुल गांधी कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। ये लोग दूसरों पर आरोप ही लगाते रहते हैं, तो अब परिवार ही तय कर ले कि किसे रखें किसको नहीं।
1970 में इंदिरा गांधी जी ने कहा, वोटर्स आर अ बंच ऑफ फूल्स, मतदाता मूर्खों का एक टोला है। ये इंदिरा जी ने कहा। राजीव जी ने कहा, बैलेट पेपर लूटने का काम होता है तो बैलेट पेपर को खत्म करना चाहिए। अब दादी ने कहा था, मतदाता खराब है तो क्या मतदाता को हटा दें। पिता ने कहा था बैलेट पेपर खराब है तो बैलेट पेपर हट गया। अब राहुल गांधी जी कहते हैं ईवीएम खराब है तो ईवीएम को भी हटा दें। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन खराब है तो क्या उसको भी हटा दें। वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते तो उसको भी हटा दें। तो रखें किसको देश में? ये पार्टी और परिवार तय करे भी क्या करना है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाया और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने ही 1952 में रखी थी। कांग्रेस ने सीपीआई के साथ मिलकर अंबेडकर को हरवाया था। रिकॉर्ड में यह है कि 74,333 वोट उस दौरान खारिज किए गए थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर मात्र 14,561 वोटों से हार गए थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता और दलित नेता को पहले चुनाव में ही निपटाने की कोशिश की थी। 31 अप्रैल 1952 को अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका भी दायर की थी। संविधान निर्माता को चुनावी भ्रष्टाचार से हराया था। कि 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई। यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता, एक संत जैसे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया और चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने पहले चुनाव से 1952 में ही रख दी थी। और आप रिकॉर्ड चेक करिए, 74,333 वोट खारिज किए गए, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मात्र 14,561 वोट से हारे थे। कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता एक दलित नेता को पहले चुनाव में निपटाने का काम कर दिया। और 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पेज की याचिका दायर की। आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने संविधान बनाया था, एक कांग्रेस और एक परिवार ने उसी संविधान निर्माता को चुनावों में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण। आगे बहुत सारे उदाहरण हैं। दोनों पार्टी अपने अपने सबूत पेश कर रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी सबूत पेश किए गए हैं कि 1950 में क्या हुआ था, 1980 में क्या हुआ था। इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।